हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक को सुन रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आपने 3.11 में क्या सुना था कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताई गई थी। देवता परस्पर सहयोग की संबंध बताया गया था देवताओं और मनुष्यों के बीच में। क्या था? देवान भावयता नेना होना चाहिए, ता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। देवान भावयता अनेना, इस अनेना इस यज्ञ के द्वारा देवता तुमसे प्रसन्न होंगे, तुमसे तर्पित होकर के। ते देवा भावयन्तु, वह आपको भी, वह मतलब आपको भी वह संतुष्ट करेंगे वर्षा दे करके, अन्न आदि दे करके, जिससे हम संतुष्ट होते हैं। जैसे अभी भक्त हमको बता रहे थे, क्या खाया आपने आज? प्रभु जी आज गाजर का हलवा खाया। और क्या खाया? राजमा चावल खाए। कितना मतलब कुछ ऐसा नहीं कि साधना भक्ति की तरह एकदम रागानुगा मार्ग से बिल्कुल खुश होकर के बता रहे हैं। और वो ये मटर पनीर भी था, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए कि सारी वस्तुएं बनी कौन सी फैक्ट्री से हैं? ये सब भगवान की कृपा से देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। आप समझ में आया? खुश हुए कि नहीं आप लोग? प्रभु जी आज एक के सिक्के के पकौड़े खाए हमने। नहीं, नट बोल्ट फ्राई आता है आपको? नट बोल्ट फ्राई नहीं, फैक्ट्री की एक भी चीज खाने लायक नहीं है, बल्कि जो खाने लायक उसको डिस्टर्ब और कर देते हैं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि आप भी समझ लें, वी आर हेल्पलेसली डिपेंडेंट ऑन मदर नेचर। प्रकृति पर पूरी तरह से असहाय रूप से हम लोग आश्रित हैं, नहीं तो कैसे जिएंगे बताइए? और वो सारी सुविधा कौन दे रहे हैं? देवता दे रहे हैं। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को आप संतुष्ट करके, श्रेयः परम वाप्स्यतः, आप परम श्रेय अर्थात मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ोगे। क्योंकि इस प्रकार से व्यक्ति जब जीता है तो भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके उसका उपयोग भी करता है, लेकिन वह शुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि वो यज्ञ के प्रोसेस में लगा है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं और इसको अपने दिमाग में घुसा लीजिए। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, बद्ध जीव भोग की वासना से वांछित है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन यज्ञ का प्रोसेस उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए बनाया गया है। इसलिए जो इस नियम को पालन करेगा उसका हृदय शुद्ध होगा, और उसका जिसका हृदय शुद्ध होगा उसको अपना जीवन का लक्ष्य अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ये चीज प्लीज, ये चीज बहुत सुंदर है जो समझने होंगे। जो व्यक्ति यज्ञ में लगा हुआ है उसका हृदय शुद्ध होगा। यज्ञ के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। हृदय शुद्ध होगा तो उसको अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। मनुष्य जीवन को बिल्कुल बेच रहे हैं लोग, 20-20 लाख, 30-30 लाख या व्हाटएवर, जो भी आप सैलरी मान लीजिए, जिसको मानते हैं बहुत ज्यादा है। और भक्त लोग जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है वो समझते हैं किस प्रकार से लोग समय खराब कर रहे हैं। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन विषय यह है कि वो यज्ञ करने से व्यक्ति को भौतिक संपदा प्राप्त होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह यज्ञ का अभ्यस्त है इसलिए उस भौतिक संपदा को भी देवताओं को अर्पित करके ग्रहण करेगा। भाई आप हमारे देवता नहीं, सभी के देवता अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण की उपासना करके क्या हम लोग भीखे भुखमंगे मर रहे हैं? खाने को दिक्कत हो रही क्या? लेकिन मान लो कोई खाद्य सामग्री मिलती है तो आप भगवान को ही अर्पित करोगे ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? धन मिलता है तो तुरंत सोचेंगे भगवान की सेवा में लगाएंगे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सब लोग समझ गए बात? भाई घर मिल रहा है, धन मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, जो कुछ भी भक्तों को मिल रहा है, जैसे ही आएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध हुई है, वो क्या सोचेगा? मैं फिर से भगवान की सेवा में लगाऊं। फिर क्या होगा? फिर वो भावना बढ़ती चली जाएगी, मैं कृष्ण का सेवक हूं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अब वो कह रहे हैं यहां पे कि नहीं करने का क्या नुकसान होगा, क्या करने का फायदा होगा, वो अन्वय से डायरेक्टली पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन से पिछले श्लोक में बताया। और क्या नहीं करने से, जो यज्ञ नहीं करने से अब क्या नुकसान होगा ये बता रहे हैं। ये शैली हमेशा रहेगी, ये करोगे तो ये फायदा होगा और ये नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। बारंबार इस तरह से बताया जाएगा। तो उसको जब ये करो तो ये होगा अन्वय, और व्यतिरेक मतलब उसका मतलब ये मत करो, इस तरह से बता रहे हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः।
भावितः दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव इष्टान् सः भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः बोलिए इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक थी, तैर दत्तान, तो इसमें हलंत सुनाई पड़ रहा है और उसके बाद तैर दत्तान अ हो जाएगा, समझ रहे हैं? अप्रदायेभ्यो नहीं देने वाला, तैर दत्तान प्रदायेभ्यो बोल देंगे तो उनके द्वारा दिए वालों देने वालों को देने वाला हो जाएगा। समझ कैच कर रहे हैं? तैर तैर दत्तान उनके द्वारा दिए वस्तुओं को अप्रदायेभ्यो, इसलिए संधि होकर के हो रहा है दत्तान। इसलिए मैं देखिए बहुत कैसे बोला, तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो, सुना था अ बोलने का क्या कारण? कई बातें संस्कृत ऐसी है, ध्यान दीजिएगा। विल गो फॉरवर्ड। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। बहुत सिंपल उदाहरण से आप लोग समझ जाओगे कि बिजली का उपयोग हम लोग करते हैं, सुख पूर्वक रहते हैं, लेकिन क्या टैक्स नहीं देना पड़ता है? नहीं, टैक्स नहीं, क्षमा कीजिएगा, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। बिल मतलब है पूरा पेमेंट। टैक्स में तो आप भावना होगी कि 10% दे रहे, 20% दे रहे हैं। बिल मतलब पूरा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से अब सूर्य की रोशनी का पेमेंट नहीं करते हैं, जो यज्ञ करते हैं उसके द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। तो कहेंगे भाई सूर्य की रोशनी तो फ्री मिल रही है, ठीक है, लेकिन आप देखिए कि कभी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, कभी कम हो रहा है, जब होना चाहिए तब नहीं हो रहा है, जब कोई वर्षा होनी नहीं चाहिए तब हो जाती है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि गेहूं की फसल उग रही है और अब वो एकदम पक गई है और उसी वक्त अगर बारिश हो जाए पूरी गेहूं की फसल समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से एकदम बे टाइम पे बारिश होना, ये सब देवताओं के कुपित होने का लक्षण है, क्योंकि लोग यहां पे यज्ञ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल सोचिए, जैसे आप हलवा बना रहे हैं तो हलवे में भी पानी टाइम से डालते हैं ऐसे नहीं कि अभी सूजी भूनी नहीं उतने में हलवा डाल दिया, होगा ना खराब। कोई गुस्सा हुआ तो ऐसे करेगा ना, तुम हलवा बना रहे हो, ये लो पानी डाल दिया तो और बाप रे क्या हुआ। तो उसी तरह से देवता कुपित होंगे तो गलत टाइम पे बारिश करेंगे, रोग आएंगे और वह रोग देवताओं मनुष्यों के सामर्थ्य से टूटने वाले नहीं हैं, जैसे कि आप इस जगत में होता हुआ देख रहे हैं। एक बार एक भक्त से मैंने पूछा था कि एक बुबोनिक प्लेग नाम का होता है, बहुत भयानक बीमारी थी, वह यूरोप में फैली थी और उसने शायद, जो सुना है मैंने, कि 40% जनता ना, कितनी परसेंट जनता को मार दिया था, 40%। और शायद मैं कम बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति को मरने के लिए भेजते तो उतने में फिर दूसरा व्यक्ति घर में मर जाता है, ऐसे करके। फिर मैंने पूछा समाप्त कैसे हुई? कहते अपने आप हो गए। अब समझ में आया, लोग देवताओं के प्रकृति के नियमों के यज्ञ बेसिकली नहीं करना बंद कर देते हैं तो देवता कुपित होते हैं और वह दंड भी देते हैं। जैसे चोरों को दंड दिया जाता है उसी प्रकार से ऐसे लोगों को दंड प्राप्त होता है। आगे से चर्चा करेंगे, पहले अन्वय देखिए। देवा यानी देवता गण यज्ञ भावितः, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो गए। यज्ञ भावितः, भावयन्ते, भावयन्तु, सब सुना था ना आपने पिछले श्लोक को देखेंगे अगर। भावयतानेना भावयन्तु भावयन्तः, तो भावयन्तः मतलब अर्थ इस क्रिया का ही समझ में आ रहा है, प्रसन्न करना, प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, उसके अर्थ में है।
तो यज्ञ भाविता मतलब यज्ञ के द्वारा देवता संतुष्ट होकर वह यानी तुम लोगों को इष्टान भोगान अभिष्ट भोग समूह, इष्ट तो समझते हैं इच्छित, और भोग मतलब जो तुम्हें चाहिए। गाजर का हलवा चाहिए, ठीक है, गाजर का हलवा, गाजर तो चाहिए ना, दूध तो चाहिए ना, चीनी चाहिए, चीनी के लिए शुगर केन चाहिए, शुगर केन ही नहीं उगेगा, गन्ना ही नहीं उगेगा तो आपकी चीनी कहां से आएगी? समझ में आ रहा है? इच्छा है गाजर का हलवा खाने, गाजर ही नहीं होगी गाजर ही नहीं तो कि मूली से बनाओगे बताइए कुछ। तो वो सारी चीजें देवता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं इष्टान भोगान मतलब अभिष्ट भोग समझ, जो जो तुम्हें खाने पीने के लिए चाहिए। क्यों बाबा जी, आपको अन्न नहीं चाहिए तो फल तो चाहिए ना, हवा पी के तो नहीं रह रहे ना, और हवा भी तो देवता दे रहा है। तो इस प्रकार से इष्टान भोगान यानी अभिष्ट भोग समूह को दास्यन्ते प्रदान करेंगे। ही मतलब अतः निश्चय ही तई दत्तान, तई मतलब उनके द्वारा और दत्तान मतलब दिए गए, उनके द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को एभ्य इन देवताओं को अप्रदाय अर्पित किए बिना यह भूंगते, जो व्यक्ति भूंगता है सस्ते न एवं वह चोर ही है। जो व्यक्ति सारी वस्तुएं दे रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं देना, ये गड़बड़ है कि नहीं? और देखिए कितनी अजीब सी बात है, क्या यज्ञ में देवता को हम जब दे रहे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता है? ऐसा तो नहीं कि सब कुछ दे दिया जाता है कि नहीं? तो ये बहुत गलत बात है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आप ही को ना पूछे तो कितनी बार स्पॉन्सर करेंगे? कोई आप देखिएगा स्पॉन्सर करके, इसलिए स्पॉन्सर को सबसे पहले खिलाते हैं, डोनर को सबसे पहले इधर बैठी, अरे भाई देना और कुछ चाहिए, अरे खिलाओ से करके। तो ये सारी स्पॉन्सरशिप देवताओं के द्वारा है और उसके बाद उसको नहीं देना तो चोरी है कि नहीं? ठीक है, आप श्लोक को देखिए, इष्टान भोगान ही वो देवा। ही को अलग जगह संस्कृत है तो ही को कहीं पे भी लगा सकते हैं। एक अर्थ यहाँ पे जैसे लिया गया है कि भाई निश्चित रूप से वो चोर है उस अर्थ में, और दूसरा अर्थ ऐसे ले लीजिए कि इष्टान भोगान ही वो देवा, वो वह माने वह, हाँ वह शब्द है दास्यन्त यज्ञ भाविता, इष्टान भोगान ही वह, तुम्हारे जो इष्ट भोग हैं उनको निश्चित ही देवता दास्यन्त देंगे। क्यों देंगे? यज्ञ भावता, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर के। और फिर ही को आप जानते हो ये शैली है, ही को जगह जगह लगा देंगे आप जहां चाहे लगा दीजिए, और ही को दर लगा दीजिए। तैर दत्तान अप्रदाय एभ्यो, एभ्य अर्थात इन देवताओं को, तैर दत्तान उनके द्वारा दिए गए इन इष्ट भोगों को, जो अप्रदाय जो नहीं देता है, किनको? एभ्य इन देवताओं को, तो यो भुंगते स्तेन एवस, यह वह और उसको भोगता है, नहीं देता और भोगता है, तो स्तेन एवस निश्चित रूप से वह चोर है। वैसे एक बात मुझे लग रही है अन्वय में ठीक नहीं लग रही, वो ये है कि जब ही एव और ही तो एक ही अर्थ में है, तो वहां पे ही लगाने का कोई संगत नहीं बन रहा है, ही तो वही लगाना चाहिए। तो अगर अन्वय को बाद में ठीक करूंगा, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। देवा यज्ञ भावितः वह इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, ये होना चाहिए, वो आपको देंगे ही। ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं यज्ञ कर रहा हूं तो वो नहीं प्राप्त होगा, ये सिद्धांत है। उसके बाद तय दत्तान अपराध एभ्य प्रदायो यह भुंगते सस्तेन एव, वो निश्चित रूप से चोर है, तो इसलिए वो वहां पे उसकी आवश्यकता नहीं लग रही है। मोटा मोटा समझ रहे, हम भी पहली बार ही देख रहे हैं इसका, कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, विल फिक्स इट अप। श्रीधरी, पिछले श्लोक को की होना चाहिए, पिछले श्लोक की बात को स्पष्ट करते हुए नियत कर्मों को न करने के दोष को कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। पिछले श्लोक में कहा गया था कि आप अपने नियत कर्मों के द्वारा यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होकर के आपको भी संतुष्ट करेंगे। अब तुम नहीं करोगे तो क्या होगा? आप देखिए यहां पे कार इतनी स्पीड में चला सकते हैं और नहीं चलाए और ज्यादा तेज चलाए तो ये होगा, और दोनों ही चीजों का नियमन करने वाला एक ही व्यक्ति है। जो जाने दे रहा है आपको वो भी पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है, और जो चालान काट रहा है वो भी ट्रैफिक पुलिस। यज्ञ भावितः अर्थात यज्ञ के द्वारा सुपूजित होकर देवता वर्षा आदि के द्वारा तुमको निश्चित ही भोग प्रदान करेंगे, बहुत स्पष्ट है। अतः देवताओं के द्वारा दिए गए अन्न आदि को एभ्य अर्थात देवताओं को पंच यज्ञ आदि के द्वारा न देकर जो भोगता है वह तो चोर ही जाना जाएगा। आपने कभी अनुभव किया? अच्छा पहले बताइए, आज तक कभी चोरी करी है? अरे भाई सब तो संत यहां पुरुष हैं। हाँ कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है,
हाँ, तो ये देखेंगे कि यदि हम चोरी करते हैं तो हृदय में ग्लानि की भावना होती है, ये तो पहले ही आ जाता है। और दूसरी बात, जब पुलिस पकड़ती है तो दंड देती ही है। तुम्हारा अगर बहुत ग्रॉस लेवल की चोरी करी गई है, ईमानदार व्यक्ति ही सुखी रहता है। गीता भूषण टीका। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान अब कर्मों के दोष को दिखा रहे हैं। किस विषय को? कि भाई देवताओं तो देते हैं, और अगर देवताओं का नहीं प्रदान करता तो क्या दोष उत्पन्न हो जाता है। अनुष्ठान के पूर्व सृष्ट देवता मतलब जो पहले सृष्ट हो चुके हैं देवता, वो जो मेरे अंग हैं, वे तुमको अधिकाधिक इष्टान भोगान अर्थात इच्छित वस्तुएं देंगे, जो यज्ञ के संपादन के ऊपर निर्भर करेंगी और जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी होंगी। नट बोल्ट वस्तुतः मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं है। यज्ञ में भगवान को भी वस्तुएं आप अन्न आदि ही भोग लगाते हैं। बहुत स्पष्ट है, एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं करना है कुछ। पूर्व सृष्टि का मतलब समझ में आ रहा है। स यज्ञ सृष्टा प्रजा सृष्टा पुरो वाचा प्रजापति। सृष्टि की शुरुआत में ही मनुष्यों और देवताओं की सृष्टि हो गई थी, ये कहा जा रहा है। तो जो ऐसा नहीं कहें हम किसको अर्पण करें, देवता तो है ही नहीं देवता है, उनकी सृष्टि पहले ही कर दी गई है। यानी कि यज्ञ का सिस्टम सृष्टि की शुरुआत से शुरू कर दिया गया। वे वर्षा देंगे जो अन्न इत्यादि उत्पन्न करेगी। मूलतः देवताओं के द्वारा प्रदत्त इस अन्न को जो व्यक्ति स्वयं भोगता है और पंच महायज्ञों के द्वारा उसका भाग देवताओं को अर्पित नहीं करता, वह चोर है। देवताओं की संपत्ति को चुराकर वह स्वयं को पुष्ट करता है। एक राजा हुए थे, उनका नाम भूल रहा हूं, शायद हरिश्चंद्र थे या कौन थे, जिन्होंने वरुण देव को कहा था कि मैं कुछ मेरा लड़का होगा तो मैं आपको अर्पित करूंगा। फिर वो हर बार आते, नहीं करे या नहीं किया, 3-4 बार आए, नहीं किया, फिर उनको जलोदर रोग हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। ऐसा कथा आती है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे एक चोर को राजा द्वारा दंडित किया जाता है, उसी प्रकार वह यमराज द्वारा दंडित होने का अधिकारी होता है। वह प्रभुपाद को बहुत सुंदर तरह से बताते हैं कि देखो, तुम गाय से दूध प्राप्त करते हो, उन गाय के प्रति कृतज्ञ होने के बजाय तुम गाय को काट रहे हो। अमेरिका में प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे हैं, तो ये कैसा मनुष्य जीवन है। और इसीलिए व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं उसका परिणाम किस रूप में देवताओं के द्वारा आएगा। समझ पाते हैं बात? व्यक्ति आज कुछ गलत कार्य कर रहा है, लग रहा है कोई कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन बाद में वो कितना परिणाम आएगा, परिणाम किस रूप से आता है देखिए। अब कहीं कहीं आप देखेंगे व्यक्ति ऐसी जगह फंस जाएगा, ऐसी समस्या में फंस जाएगा, वो कितना भी चाह ले वो निकल नहीं पाता उस समस्या से। आप लोगों ने ऐसा देखा है? अब तो मैं बहुत शायद एकदम प्रेसिंग ऑन द एग्जैक्ट नस पे दबाने वाली बात है, बिल्कुल। कितनी बार इस जगत में हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है और उसके क्या कहते हैं रिश्तेदार भी खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना, तो वो कुछ उसने पहले का बुरा कर्म किया है, इस कारण से वो दुखी हो रहा है। वो देवताओं के द्वारा दिया जाता है। आदि दैविक कष्ट आप जानते ही हैं। और इस जगत में भी आप जो देख रहे हैं, ये अनावृष्टि, बारिश नहीं होना, ये अतिवृष्टि, ये सब देवताओं के द्वारा हो रहा है। वस्तुतः युधिष्ठिर महाराज कैसे राज्य करते थे और उसमें लोग कितने सुखी थे, उसकी तो लोग धारणा ही नहीं कर सकते आप। लेकिन आपको याद है कि वो है, अभी हम लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि ना समुद्र स्वयं ही और मणि और माणिक्य दे रहा है, और इस समय समुद्र क्या उगल रहा है, मरी हुई मछलियां। आप जाकर के देखिए, बॉम्बे के किसी भी तट पे प्राय के देखिए, कितना गंदा सब कुछ आ रहा है। ऑब्वियसली वो हम ही लोग डाल रहे हैं जो वापस आ रहा है। वह मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त है। तात्पर्य बहुत इजी श्लोक है, बहुत इजीली है, बस उसको अप्लाई करना है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए। इसकी व्याख्या भी पहले किया चुकी कि टैक्स कलेक्टर गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्वीकार करता है, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को अर्पित किए जाते हैं। यह भी आप समझ गए कि अलग अलग आउटलेट से टैक्स लिया जाता है, लेकिन अंततः गत्वा गवर्नमेंट को जाता है। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अभी पूछ रहे थे भक्त यहाँ पे जूम पे कि ये देवताओं को करना है कि भगवान को करना। भाई देखो, अगर हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं
तो फिर आपको देवताओं की अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देवताओं का अपमान नहीं किया जाता है। मेक सेंस? वो अपने आप ही उनको मिलता जाता है, वो अपने आप ही मिलता है। अब आप भगवान कृष्ण को भोग लगा रहे हैं तो उससे वो भगवान कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं, तो बाकी सारे देवता अपने आप संतुष्ट हो रहे हैं। अलग से उनको संतुष्ट करने की जरूरत नहीं। स्पष्ट आप जानते हैं, भूख लगती है तो आप पेट में खाना देते हैं, सारी इंद्रियों को मिल जाता है। अभी आपने सुना ना कि इंद्र भगवान का हाथ है, तो उनको मिल जाएगा। सिंपल सी बात। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। ये ध्यान से सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कोई कहेगा कि जब भगवान को संतुष्ट करना है तो सबको भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा। जो यज्ञ करता है, यज्ञ करता, क और आधारा वाला कर्ता, करता नहीं, जो यज्ञ करता है, यज्ञ करने वाला कह लीजिए, जो यज्ञ करता है उसकी चित्त की स्थिति के अनुसार वह एक विशिष्ट देवता के प्रति आकर्षित होगा। ये बात समझते हैं? अगर उसका चित्त तमोगुण से मुख्य रूप से प्रभावित है तो वह ऐसे देवता के प्रति आकर्षित होगा जो तमोगुण के देवता होंगे। जैसे काल भैरव, तो हम लोग कहें कल से काल भैरव की पूजा होगी, रात्रि में 12 बजे शमशान में जाकर चलना चाहेंगे हम लोग, एक यात्रा शमशान भैरव वॉट एवर, ऐसा है ना नाम होते, काल भैरव, शमशान भैरव। हाँ, बटुक भैरव, हाँ घोरी, ये वो। तो आप देखिए उधर आप लोग की मति जाती ही नहीं। पहले ये बताओ कभी गए? अरे कहाँ जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ, हरे कृष्ण हम चलते हैं कुछ तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त करें। आप देखेंगे आप लोग चित्त उधर जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं ना। और ये हो गए तमोगुण। और जो लोग अब रजोगुण में हैं वह है ऐसे देवताओं की उपासना करेंगे जो उस प्रकार के गुण होंगे, कैसे युक्त होंगे। भजंती समशीला, समशील वही, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक आता है। श्रिय काम इप्सवा, लक्ष्मी पैसे की इच्छा से या अन्य इच्छाओं की वजह से लोग अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसलिए सभी की पूजा एक स्तर की नहीं है। वो जिस गुण से उसका चित्त प्रभावित है उसके अनुसार वो सेवा करेगा और उस प्रकार का यज्ञ करेगा और उस प्रकार का देवता होगा। तो फिर आप कहेंगे भाई ऐसी क्या व्यवस्था बनाई है? तो अगर घोर तमोगुणी व्यक्ति है वो उस प्रकार के नियमों का पालन करेगा तो कैसे क्या होगा उसके साथ बताइए? धीरे धीरे वो रजोगुण में आएगा, रजोगुण से वो सतोगुण में आएगा, धीरे धीरे करके उसकी प्रगति होगी। इसलिए बोला गया। आप समझ, आप प्रयास कीजिएगा, जो लोग देवोपासक हैं उनको जरा कृष्ण भावना के बारे में बताने का प्रयास कीजिए। उस मानेंगे ही नहीं बात। बल्कि हमारी दादी बोलती थी, बोलते बोलते मर गई, हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करेंगे, पूजा दुर्गा जी की ही करेंगे। अब एकदम स्पष्ट समझा, बोल दिया हमको, हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, युक्ति में नहीं हमको हरा पाई, मानते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन हम पूजा दुर्गा जी की ही करेंगे। अब बताइए, अब समझ में आ रहा है कि सारा चित्त जो है वो दुर्गा जी की तरफ ही जा रहा है। विभिन्न देवताओं का पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। जब ना समझ में आए तो बताना, बहुत सिंपल तात्पर्य है। सिंपल मीन्स इजी तात्पर्य। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अब आप लोग बस, हम लोग यही कर लेंगे, बस एप्पल काटा और भोग लगा दिया। अब सोचिए एप्पल की जगह किसी गर्दन काट करके लगा रहे हैं। वो लोग तो मैंने सुना है कि यहाँ तक कि छोटे बच्चों की भी आहुति कर देते हैं गला काट के उनका। वेरी डेंजरस। एक व्यक्ति बता रहे थे कि पहले वो भक्त थे, तो सॉरी भक्त नहीं थे, मतलब ये सब तांत्रिक वांत्रिक करते थे। तो क्लास में बोलना नहीं चाहिए, ठीक है छोड़िए, अब लोग प्रसाद पा करके आए बताते खून, हम लोग सुन के हिल जाएंगे। खून, बकरे जो भी होता किसका खून निकालते थे, खून को, हमसे बोला नहीं जा रहा है बहुत, खून को पीते थे वो लोग। खून की आइसक्रीम जमा जमा, ये सब डिलीट कर देना चाहिए। अब इतना, और अमेजिंग बात, चेतन महाप्रभु की कृपा इतनी है कि ऐसे व्यक्ति को भी ब्राह्मण दीक्षित करवा दिया। ये अमेजिंग भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। यू हैव होप्स, वी हैव होप्स। महाप्रभु ऐसे लोगों को भी भक्ति मिले क्या? ऐसा तो शायद अब जगाई मदाई भी नहीं की। खून पीने, खून, शराब पीते थे, खून नहीं पीते थे। खून पीने वालों को भी ब्राह्मण दीक्षित के लेवल पे लेके आ गया। हम हमारी उनसे कोई नेगेटिविटी नहीं, हम करेंगे
खून तो नहीं पिया। इन जस्ट अमेजिंग। एनीवेज, किंतु जो सतुगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अब उसके चित्त की अवस्था क्या होगी बताइए, जो ऐसा व्यक्ति कर रहा है। अद्भुत है ना। हम लोग, कोई भक्त सोचेगा भी नहीं, थोड़ा बहुत झगड़ा कर लेगा, ए मेरा रसगुल्ला छीन लिया तुमने, प्रसादम का मैक्सिमम मेरा गाजर हलवा खा गए, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचेगा ना। एनीवेज, अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना। तो अब आपको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। भागवतम में बोला गया प्रथम स्कंद 2 अध्याय में, भजंती अनसूयवे, नारायण कला शांत भजंती अनसूयवे। जो भक्त हैं भगवान के, वो सत्वगुण में हैं। सत्वगुण मतलब देर ऑपरेटिंग इन मोड ऑफ गुडनेस। तो वह भगवान नारायण के शांत स्वरूपों की पूजा करते हैं। नारायण कला शांत भजंती अनसूयवे, और वह इन लोगों से जो विभिन्न निम्न गुणों से युक्त हैं, इस कारण से अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनसे द्वेष नहीं करते, उनसे ईर्ष्या नहीं करते। वो जानते हैं कि वह यह जो वेदों का इंस्ट्रक्शन है वो उन व्यक्ति के लिए अच्छा है, उनकी चेतना के अनुसार। और पता, जब आप देव उपासना को प्रीचिंग कीजिए भी, तो हम उनकी शिव जी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आप एक माला हरे कृष्ण मंत्र की कर सकते हैं? क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र दिव्य है, वो हरे कृष्ण मंत्र मान लो करने लग गया तो उसकी चेतना को वहीं से उठाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा। आप उनको देवताओं की उपासना रोकने के लिए मत बोलिए, बोले जब कर ही रहे हैं तो क्या 10 मिनट हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, तो लोग करने लग जाते हैं कभी कभी। इज इट ओके? सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस गृहस्थी में स्पेशली व्यक्ति हर प्रकार के पाप करता है, मतलब सॉरी हर प्रकार के नहीं, क्षमा कीजिए, हर प्रकार से नहीं, मतलब प्लीज फॉरगिव मी, हर प्रकार के पाप नहीं कहना चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था कि आई मीन टू से कुछ अनअवॉइडेबल पाप होते हैं, जैसे खाना बनाना, घर साफ करना, और भी होते होंगे, और कम से कम हम भूल रहे हैं इसमें 5 प्रकार के पाप होते हैं। पंचशून कहते हैं उनको। 5 पाप होते हैं। पैरों के नीचे चींटियां मर जाती हैं, सफाई करते समय, खाना बनाते समय, और 2 और थे, भूल गया। तो उनका निस्तार करने के लिए, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए 5 प्रकार के महायज्ञ होते हैं। वो भी क्या होते हैं हमको नहीं पता, क्योंकि हम उस करने में कभी इंटरेस्टेड नहीं है। वो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ, सारे यज्ञों का लाभ मिल जा रहा है, तो फिर अब क्या 5 महायज्ञों के बारे में सोचेंगे। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। वही अर्थ लेना पड़ेगा। इष्टान भोगान ही देवता ही प्रदान करते हैं। ऐसे सुनिए, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। देवता प्रदान करते ही हैं और देवता ही प्रदान करते हैं। कुछ समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं? श्लोक को वापस देखिए। इष्टान भोगान ही वो देवा, मैं इसके लिए सोच क्या था, ये बात बोलूंगा। देवता ही प्रदान कर रहे हैं और कोई नहीं दे रहा। जैसे महाराज बता रहे थे कि अमेरिका में लोगों की धारणा है कि बच्चे से पूछा कि दूध कहां से आता है, बोतल से। तो बोतल कहां से आती है? ये मॉल से या फैक्ट्री से। तो उसकी यही धारणा थी कि दूध तो यहां से कुछ बन करके आता है। उसने कभी गाय को दूधते देखा ही नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है। इष्टान भोगान ही वो देवा, देवता तुमको देंगे ही, और देवता ही दे रहे हैं, और नहीं सोचना चाहिए क्यों दे रहे। देखिए ये बात आपको बहुत सामान्य लग रही होगी, लेकिन इस जगत में बड़ा पर्सनल कंसेप्शन है। कौन आजकल सोच रहा है कि रोटी देवता के द्वारा आ रही है? ये रहस्य है कि नहीं? कोई मानता है? बताइए। दिल्ली में सब लोग मान रहे हैं कि देवता रोटी दे रहा है या देवता के द्वारा गेहूं आ रहा है। बल्कि प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक क्रिश्चियन रशिया में ऐसा हुआ था कि वो जो चर्च है उसके बाहर अधिकारी लोग खड़े हो गए और उन्होंने ने कहा कि ये लोग जाके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब हमको रोटी दीजिए, गिव अस ओ गॉड, ओ गिव अस अ डेली ब्रेड। तो बाहर खड़ा, क्यों, क्या प्रार्थना करें? ब्रेड मांगी, मिली ब्रेड नहीं। अब को हमसे प्रार्थना करो कि ओ कौन सा इनका वो होता है, एक होता है कम्युनिज्म और दूसरा क्या होता है उसका अगेंस्ट, साम्यवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
सोशलिज्म होता है, एक और होता है, आज सब भूल रहा हूं मैं, एक है कम्युनिज्म। हाँ, ओ डियर ओ ग्रेट कम्युनिस्ट लीडर प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड। हे कम्युनिस्ट लीडर, हमको अपना हमारा ब्रेड दीजिए। तो तुरंत 2 ट्रक पहले से ला के रखा हुआ है, लो ब्रेड जितना लेना चाहो। एक चर्च जाने की क्या जरूरत है, ये गलत बात है। उससे पूछोगे तुम गेहूं कहां से लाए। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो भी हमारी बुद्धि है, जो कुछ भी है, वो हम हमारे शरीर का कौन सा अंग बढ़ते फैक्ट्री में बन सकता है। इट्स वेरी क्लियर। और ये आप सोचते नहीं कि हमारे खाना जो पच रहा है वो पच करके लीवर में कैसे जा रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए भी देवताओं पे आश्रित है व्यक्ति। तो ये उनके द्वारा ही दिया जा रहा है। कहां गया, कोई कुछ बना नहीं सकता, कोई कुछ बना नहीं सकता। इतनी मतलब जो हमारे लिए आवश्यक है वह नहीं बनाई जा सकती। सुनाई पड़ा, जो हमारे लिए आवश्यक है उसको नहीं बनाया जा सकता है, वो उसके लिए हम पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं। जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसको बनाया जा सकता है। कुछ अजीब सी लैंग्वेज है। आलू आवश्यक है, उसको नहीं बनाया जा सकता है। आलू के ऊपर जो जहर डाला जा रहा है उसको उसकी आवश्यकता नहीं, उसको बनाया जा रहा है। आपको याद है प्रभुपाद जी का कटाक्ष, जीवन की आवश्यकता है, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं उसी को बढ़ाया जा रहा है। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। स्पष्ट है, परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। देखिए, एसी की हवा और सुबह की हवा में अंतर तो समझ ही रहे हैं आप। आई थिंक दैट इज, आप लोग बुद्धिमान है, समझ गए। हीटर और अभी जो बाहर सूर्य की रोशनी है, कभी मैच नहीं किया जा सकता ना। आप देख रहे हैं ना, सूर्य के सामने जाकर के जाड़े में मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ी है जो कुछ, कितना अच्छा लगता है कि नहीं। यहाँ तो वो सुख नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि भाई इस मगरमच्छ पे कोई बंदर न कूद जाए कि नहीं। ये एक सुख यहाँ बड़ा, ऑब्वियसली हम इस सुख के लिए नहीं आए, लेकिन ये बड़ी दिक्कत होती है, बंदर का भय बना रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि वो सुख है, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ने ये महसूस किया कि जितना व्यक्ति प्रकृति के पास रहता है उसकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, ही बिकम्स वेरी सॉफ्ट हार्टेड। और जितना ये फैक्ट्री और उसमें आदमी व्यक्ति पड़ा रहता है रजोगुण तमोगुण के एरिया में, वो और उसका हृदय बहुत कठोर होता जाता है। हाँ, बहुत अच्छा बात अभी बताया गया, बहुत अच्छी बात बताई गई है कि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। बहुत अच्छा आपने बोला, अच्छा, बहुत अच्छा तेरा ये यज्ञ का प्रोसेस। मतलब हम देखो, सारी वस्तु ये देवताओं ने दी हैं, हम जब उनको अर्पित कर रहे हैं तो वह हमारी कृतज्ञता ज्ञापित हो रही है, ये बात है। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, दिस इज गुड। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहां तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है तथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि उस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। अब ये बड़ी रुचिकर बात है। आप देखिए, इतना खनन हो रहा है, खनन समझते हैं माइनिंग हो रही है, लेकिन कोई गधा ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें रखा किसने। आप मान लीजिए इस रूम में बहुत सारा प्रसाद हो और आप यहां से खनन करके ले जा रहे हैं, माइनिंग करके ले जा रहे हैं, ले जाओ लूटो, तो आदमी सोचेगा ना इतना सारा रखा किसने, आप सोचेंगे नहीं कभी। लेकिन इन बेवकूफों को कभी समझ में नहीं आता है कि ये इतना कोयला रखा कौन। तुम तो रखने गए ही नहीं, तुम तो खाली खोद रहे हो। दिस इज कॉल्ड कवरिंग। सोचना होगा ना कि इतना तेल कहां कौन लेके आया, तुम बना नहीं सकते, तुम खाली खींच रहे हो, निकाल रहे हो, कौन रखा उसको। तो ये बड़ा स्पष्ट बताया गया, और किस प्रयोजन से रखा यह भी नहीं समझ पा रहे। वेरी अमेजिंग। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। क्या लक्ष्य है? व्यक्ति को भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वह स्वस्थ रहता है और उसके पास दिमाग
एक शुद्ध दिमाग मिलता है जिसके द्वारा वह आत्म साक्षात्कार के बारे में सोच पाएगा। पापी व्यक्ति कभी आत्म साक्षात्कार के बारे में नहीं सोच पाएगा। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते रहेंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मैं अब आपका धन चुरा लूं, अब 10-20 लोग खिला दूं, तो ये अच्छा माना जाएगा क्या? कोई कहे अरे भाई हमें गरीबों को खिलाना है, तो बैंक डकैती कर लेते हैं, उसके बाद गरीबों को खिलाएंगे तो पुलिस दिखाएगी तुम्हारी महात्मा गिरी क्या है। समझ रहे हैं बात? उसी प्रकार से जो वस्तुएं भगवान के द्वारा यानी देवता भगवान की व्यवस्था से देवताओं के द्वारा प्राप्त हो रही है, क्या बोला मैंने? देवताओं की व्यवस्था है, मतलब व्यवस्था भगवान ने करी है और देवता उसको प्रदान कर रहे हैं, तो भगवान के ही द्वारा आ रही है, उसको नहीं करता है तो वो चोरी कर रहा है। और उस पर भी ठप्पा क्या लगाता है? मैं कर रहा हूं, मैं अन्न क्षेत्र चला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो वो और बड़ा चोर है। उसको स्वीकार करना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण का, विष्णु का प्रसाद है, ये विष्णु की कृपा से मिला, तो सब लोग जानेंगे। इसे ओके। इसी प्रकार से छोटे लेवल पे भी चोर होते हैं जो अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। मैं खिला रहा हूं, तू क्या खिला रहा है भाई? सब कुछ बच्चों को बताना चाहिए, बेटा ये गेहूं चावल जो कुछ भी भगवान की कृपा से आ रहा है, सब लोगों को भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। देखिए जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी जब छोटे थे तो उनके पिता श्रीला भक्ति ठाकुर जी आम लाए थे और वो आम बच्चे थे तो उनको पता नहीं था कि क्या होता है। वो ऐसे ग्रहण करने लगे बिना अर्पित फल को, तो उन्होंने उसको टोका कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ये कल्चर बचपन से ही बताया जाना चाहिए। आप सभी भक्त लोग समझते ही होंगे, घर में भी जब भोग लगता होगा, क्षमा कीजिएगा, रोज ही भोग लगता होगा, अ फीलिंग ऑफ सैंक्टिटी इज डिसेंडिंग इन आवर कॉन्शियसनेस। हम सुबह उठ के जप करते हैं, भक्ति करते हैं, यज्ञ हो रहा है और आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो क्या मन में कुछ पवित्रता नहीं अनुभव कर रहे? आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग जस्ट वी आर स्पीकिंग आउट ऑफ थ्योरी, है ना? तो ये यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, जो यज्ञ में जीवन जीता है वो अधिक अधिक पवित्र होता जाता है और उसको अपना जीवन का लक्ष्य और क्लियर होता जाता है। वी विल नॉट वेस्ट हिज टाइम। दिस प्लेस इज नॉट फॉर बीइंग, फॉर फूलिंग अराउंड। ये भौतिक जगत, समझते हैं इंग्लिश का एक्सप्रेशन का अर्थ? दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस टू फूल अराउंड। ये शुरुआत में नहीं समझ में आता है, हम भक्ति भी करते हैं, शुरुआत में समझ में नहीं आता, बाद में धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि जगत में लोग केवल दुख ही भोग रहे हैं, कोई सुख कहीं नहीं प्राप्त कर रहा है। और अगर कुछ मिल रहा है सुख तो वो ये है कि दुख की निवृत्ति। जैसे मुझे अभी कस की भूख लग रही है तो एक दुख उत्पन्न हो रहा है, तो कुछ खा लूंगा तो बस हाँ बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, फिर उसके बाद तो कभी भूख लगेगी नहीं, है कि नहीं? बहुत आनंद आया आज वक्त तो। इसीलिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, उससे समझ में आएगा कि कोई जगत में सुख नहीं है। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। मैं बताता हूं कैसे होता है। जिस लड़के को पास नहीं होना होता है, समझ में आ गया, और आपको पास होना होता है, एग्जाम पास आ रहा था, वो लोग ऐसे लोग फर्जी घूमते हैं, लोफरगिरी करते हैं। आप समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल समझता हूं मैं। और आप जानते हैं कि इसको पढ़ना नहीं है, ये आके मेरा टाइम बर्बाद करेगा। तो इसी प्रकार से जिनका कोई जीवन लक्ष्य ना हो, जिसका अर्थ है आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकती हैं, उनके लेवल कुछ भी दीजिए, वो एक नंबर के लोफर हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और वो आपका समय खराब करने वाले हैं। और उनकी मार्गदर्शन में चल करके अगर हम चलेंगे तो हम भी बन जाएंगे लोफर नंबर 1, एक पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। Contact with the Supreme Lord is always a forward march back home, back to Godhead. Contact with the Supreme Lord by any of the ninefold process of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead. ये याद रखना है। हर दिन हर क्षण जितना हो सके भगवान की भक्ति से कनेक्ट रहिए, हम आगे भगवान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जिनका जीवन का लक्ष्य नहीं है उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनना। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को रोज सुनना है, यद्यपि बातें आपको पता भी हों, वो रिफ्रेश हो जाती। नहीं, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, मुझे प्राप्त करना है, इसके लिए स्पीड बढ़ानी है अपनी भक्ति की। मेक सेंस नहीं हो? जो वस्तु में आ रही है सब भगवान को समर्पित करना, चाहे वाणी हो चाहे आपकी बुद्धि हो। चुक ये ध्यान रखना, केवल खाने की बात नहीं हो रही है,
चाहे बुद्धि हो, चाहे धन हो, चाहे वाणी हो, कुछ भी हो, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। दिस इज कॉल्ड यज्ञ माई लाइफ। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। उन लोगों के संग बैठना नहीं चाहिए। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे ये नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किया जाता है। क्या हम लोग भौतिकतावादी व्यक्तियों के कॉन्शियसनेस को ट्रैक कर पा रहे हैं जो हमारे आसपास होंगे? अब बड़ी सुंदर बात है, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए चिंतित है वो कभी चिंतित नहीं हुआ कि आप उस इंद्रिय तृप्ति से दुखी होंगे कि सुखी होंगे। डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर दुख देते हैं। कई बार बोला जा चुका है, फिर उसको हम बोल रहे हैं। वो अव्यर्थ कालत्वम नहीं है, वो व्यर्थ कालत्वम है। समझ में आया? भक्त अपना समय खराब नहीं करते हैं और वो अपना समय खराब ही करते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है समय खराब करने के अलावा। आप में से कितने भक्त ये समझते होंगे, मैं कल सब लोग समझते हैं ना कि भगवत प्रेम प्राप्त करने में बहुत टाइम लगेगा, बड़ा प्रयास है। जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है किताब को जानता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। जो नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए कुछ भी नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। आज ही मैं हिसाब लगा रहा था कि 18,000 श्लोक में से 900, अब कितने हैं प्रथम स्कंद में पता नहीं, शायद 900 श्लोक होंगे, जो भी कुछ होगा वो तो पूरे कर लिए। मैंने कहा कि जीवन में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा 10 साल में हो जाएंगे। कुछ जिसकी भागवत पढ़ने की प्लानिंग ही नहीं है उसे क्या फर्क पड़ता है हो नहीं हो। भागवत क्या है? मेक सेंस टू यू? कोई लक्ष्य नहीं उनका। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। क्योंकि देखिए अब बात यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा अच्छा है। क्यों? अब हम लोग पूछेंगे पंच महायज्ञ हमको पता नहीं, पंचशून्य क्या, कुछ नहीं पता नहीं, तो करना क्या ये तो बताओ। करना यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो हमने श्लोक में सीखा ये कि जो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता उसके लिए अच्छा है वो देवताओं के यज्ञ को करे। लेकिन अगर कोई कर सकता है तो जिस भी चेतना की अवस्था में वहीं से वो हरे कृष्णा करना शुरू करे और तुरंत ही उसका जीवन दिव्य हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण को भोग खाने की जहां तक बात है, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए और बाकी जो सारे कार्य अपने जीवन में कर रहा है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो हरे कृष्ण मंत्र यज्ञ को ठीक से कर सके। तो उसके बाकी सारे भी यज्ञमय हो जाते हैं। यहां रुकेंगे। क्या प्रश्न है? भोग तो श्री कृष्ण भी दे सकते हैं, तो फिर हम लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? मान लीजिए, पहली बात तो देवताओं के पास जाते क्या है? भगवान देवताओं के पास क्यों जाते इसकी व्याख्या कर दी गई है, क्योंकि उसका चित्त इस प्रकार का है और बाकी सारी वस्तुएं भगवान से ही आ रही, इसकी व्याख्या भी कर दी गई है। जैसे वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा है हाथ आपको कंट्रोल करने के लिए, वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़ा रहेंगे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के आदेश और आज्ञा उनकी शक्ति के द्वारा ऐसा कर रहा है। तो बहुत स्पष्ट बात है। हमें देवताओं के अपमान करने वाली बात समझ नहीं आती। अपमान कैसे होता है? अपमान होता है उनको भगवान से अलग रूप में देखना। जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बात नहीं मानना तो गवर्नमेंट का अपमान है ना। सूर्य को देखे तो सूर्य तो देवता है, अरे तो देवता है तो प्रणाम करना चाहिए ना। देवताओं को भी देखें तो प्रणाम करना चाहिए, समझते हुए कि ये कृष्ण के प्रिय सेवक हैं। ये बात है और कुछ नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। एक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मेडिसिन को भी ऑफर करना चाहिए? अब डिपेंड करता है। जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसमें कुछ अल्कोहल भी रहता, तो वह तो भगवान को अर्पित नहीं किया सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन तो कर सकते हैं। एलोपैथिक में तो पता नहीं क्या मिला है। एलोपैथिक तो अब जितना हो सके नहीं लीजिएगा। भोजन क्या लिखा है? देवताओं को भोग लगाया जाता है, वो प्रसाद खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। भक्तों को नहीं खाना चाहिए। यदि कोई चोरी की हुई वस्तु भगवान कृष्ण के समय में लगाए तो उसका बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। भाई पहले से चोरी की हुई है तब तो ठीक है। अब ये नहीं कि यही आदत बना ली कि चोरी करेंगे और भगवान को अर्पित करेंगे। वस्तु तो भगवान की ही है, चोरी तो क्या 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 करेंगे, लेकिन चोरी की हुई वस्तु है तो देखिए, अगर आपने किसी से चोरी करी है तो सबसे अच्छी बात है कि उस वस्तु को उसी व्यक्ति को वापस करें। ये कोई तरीका नहीं कि चोरी कर करके भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे बोलूंगा तो पाप मेरे को लगेगा। भाई किसी को सामान लिया तो स्वीकार कर लीजिए, हम अज्ञान में चोरी करी, आप वापस कर लीजिए, वापस ले लीजिए। कोई ऐसे राह चलते वस्तु मिल जाए वो तो भगवान को समर्पित कर दीजिए, आप चोरी कर करके आप भगवान को अर्पित करें, ये क्या जरूरत है? अच्छा ये बताइए, पानी चोरी करने की जरूरत है, तुलसी की पत्ती भी चोरी करनी पड़ेगी, और फूल के लिए भी पैसे नहीं है, इतने गरीब हो तो ये यूट्यूब के लिए इंटरनेट का पैसा कहां से लेके आए? यूट्यूब पे प्रश्न कर रहा है ना, 500 रुपए का तो कम से कम पैक पड़ता है ना, पैक बोल रहा हूं, ठीक है। और क्या दाल चावल भी घर पे नहीं है तो चोरी, भगवान की सेवा करने के लिए चोरी करने की जरूरत है? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। टैमरिन, ठीक, ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।